This beauty is a 13-inch MacBook Air M1। मैकबुक की एक और बहुत खास बात, जैसे ही हम इसका फ्लैप उठाते हैं ये उसी टाइम पे ऑन हो जाता है। अगर एक्चुअली देखा जाए बहुत छोटी सी पैकिंग है, बहुत ज़्यादा छोटी सी पैकिंग है। साइड पे सिर्फ लिखा हुआ है मैकबुक एयर, इस साइड पे सिर्फ एप्पल का लोगो, इस साइड पे मैकबुक एयर, यहाँ पर भी एप्पल का लोगो, और नीचे डिटेल्स के हाँ ये किस किस चीज़ का है, मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या, आपकी इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको आराम से इत्मीनान से बताऊंगा। तो अभी हम अनबॉक्स करते हैं अपने चमचमाते नए मैकबुक एयर को, एंड दिस इज पर्टिकुलरली मैकबुक एयर M1। ये अब हमारे पास मैकबुक का बहुत प्यारा सा डब्बा। ये वाली अनबॉक्सिंग जो है मैकबुक की वो एक एक्सपीरियंस है। जैसे हम इसको उठा के करते हैं, उठा के इस डब्बे को नीचे रखते हैं और इट ऑटोमेटिकली स्लाइड्स डाउन, वो वाला एक्सपीरियंस भी आपको देते हैं। उसके लिए हमें कैमरा को थोड़ा सा एंगल चेंज करना होगा ताकि वो आप देख पाओ वो चीज़। ये वाला जो प्यारा एक्सपीरियंस है ना कि डब्बा अपने आप स्लाइड डाउन हो जाता है, वो सिर्फ मैकबुक में मिलता है। अगर हम बाकी सब चीज़ों में देखें तो एक्सपीरियंस प्रॉपरली आ नहीं पाता। अब मैकबुक को डब्बे से निकालने के लिए भी एप्पल डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो अगर आपको मैं करीब से दिखाना चाहूँ तो मैकबुक पे यहाँ पर एक लिड है। अगर हम इस लिड को ऊपर खींचते हैं, हमारा प्यारा चमचमाता हुआ मैकबुक बाहर आ जाता है। लाइक दिस इज़ द डिज़ाइन स्ट्रैटेजी ऑफ एप्पल, जो हमेशा एप्पल फॉलो करते आया है कि कस्टमर को अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से लेके अपडेट्स का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, उसका यूजेबिलिटी का एक्सपीरियंस हमेशा से परफेक्ट दे रहे हैं। पीपल से एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, बट वी ऑल शुड ऑल्सो एक्सेप्ट के एप्पल के प्रोडक्ट्स पे हमें लाइफ टाइम या फिर एटलीस्ट अगले 5 या 6 साल तक अपडेट्स या 8 साल तक अपडेट्स मिलते रहते हैं। इवन iPhone 6 इज गेटिंग iOS 14 अपडेट्स, जो कि एंड्रॉयड में नहीं होता। और एप्पल इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बी द डेवलपर्स, उनके बग फिक्सेस और जो सारी की सारी चीज़ें, एप्पल सर्व्स द क्वालिटी टू द कस्टमर्स नो मैटर व्हाट। तो अभी हम अपना मैकबुक रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि बॉक्स में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। सो इस चमचमाते मैकबुक एयर के अलावा हमारे पास बॉक्स में है ये केबल, एंड दिस इज USB-C to C केबल एप्पल की। ऑब्वियसली मतलब ये केबल की जो क्वालिटी है वो जो आईफोन के साथ केबल मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा हमें मिलता है डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसके अंदर हमें थोड़ी किताबें मिलती हैं। ये किताबें मैकबुक एयर M1 के बारे में बताया गया है, और साथ में मिलते हैं हमारे प्यारे एप्पल स्टिकर्स। 2 स्टिकर्स हमें इसके साथ मिलते हैं। अगर आप गोल्डन कलर का मैकबुक लेते हो तो आपको गोल्डन कलर के स्टिकर मिलेंगे, एंड सेम गोज विद आईपैड ऑल्सो। शायद जिस कलर का आईपैड होता है उसी कलर के स्टिकर मिलते हैं। अब ये सिल्वर मैकबुक है तो इसके साथ हमें सिल्वर स्टिकर मिल रहे हैं। तो एक बार इसको भी हम थोड़ा साइड पर रख देते हैं। एंड दिस इज द पावर ब्रिक। पावर ब्रिक इसमें मैकबुक एयर में जो पावर ब्रिक मिलती है वो मिलती है 30 वॉट पावर ब्रिक, और मैकबुक प्रो में जो पावर ब्रिक मिलती है वो 60 वॉट है। मैकबुक मैंने प्रो क्यों नहीं लिया, एयर क्यों लिया, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो वैल्यू एयर प्रोवाइड कर रहा है और जो प्रो प्रोवाइड कर रहा है उसमें 27 से 28 हज़ार रुपये का डिफरेंस था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Which is not justified। हाँ मतलब प्रोज आर गुड, उसकी 2 घंटे एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ थी, उसमें ज़्यादा फास्ट चार्ज हो सकता था वो, बट दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अगर हम देखा जाए तो प्रो में सिर्फ 11 या 12% का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, जिसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया। बीइंग अ व्लॉगिंग चैनल हम आपको परफॉर्मेंस का कंपैरिजन तो नहीं दिखाएंगे, बट या जो चीज़ें मोटे तौर पर मैंने एयर क्यों चूज़ किया और प्रो क्यों नहीं चूज़ किया, बिकॉज उसके परफॉर्मेंस एंड प्राइस का जो रेशो है उसमें जो एक्सपेंडिचर मेरा ज़्यादा जा रहा है वो रेशो को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई मैंने ये हमारा पतला प्यारा सा मैकबुक एयर M1 चूज़ किया। अब हमारे पास ये चार्जर है, चार्जर भी साइड पे रखते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं है, दैट्स इट फॉर द बॉक्स। और ये जो हमारे स्टिकर्स और जो हमारी पोथी पड़ जगमुआ है, ये सारी चीज़ें हम बॉक्स में वापस डालते हैं। बॉक्स को बंद करते हैं और हम खोलते हैं हमारे चमचमाते
यार ये वैक्यूम सक्शन वाले बॉक्स होते हैं यार, मतलब एकदम से इसमें हाथ से वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको हम रखते हैं यहीं पर, इसका चार्जर हम रखते हैं यहीं पर, इसकी केबल हम रखते हैं यहीं पर। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने मैकबुक प्रो पे, और ये जो चीज़ की अनबॉक्सिंग है ना, ये चीज़ की अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। तो अगर मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँ, जो अनबॉक्सिंग का फ्लैप है वो ऐसा है। ये सुंदर है देखा जाए तो, मतलब ये इतनी इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे एप्पल जिस तरीके से फोकस करता है ना यार, अनबॉक्सिंग करने का मजा एक्चुअली में आता है सच्ची में। मैं आईफोन की प्रेजेस नहीं कर रहा, एप्पल की प्रेजेस नहीं कर रहा, बट दे एक्चुअली डिजर्व दिस मच ऑफ अटेंशन कि यार उनके प्रोडक्ट वर्थ होते हैं इफ यू वांट टू परचेज देम। अगर आप उनके इकोसिस्टम में जाना चाहते हो या आपकी रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करती है तो आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप ऑब्वियसली एप्पल का मैकबुक या कोई भी चीज़ नहीं लोगे, बिकॉज मैकबुक्स आर नॉट मेंट फॉर गेमिंग, दे आर मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव साइड, वर्क साइड, वीडियो एडिटिंग साइड, बिकॉज दे वांट टू डिलीवर द परफॉर्मेंस है। मैकबुक की एक और बहुत खास बात, जैसे ही हम इसका फ्लैप उठाते हैं ये उसी टाइम पे ऑन हो जाता है। तो मैं ये चीज़ भी आपको एक्सपीरियंस देता हूँ इस चीज़ का। लाइक दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैकबुक। उनको पता है यार इस चचा ने पहली बार खोला है मैकबुक, तो अब हम ऑन करेंगे तो अपने आप ऑन हो जाता है लिड पहली बार उठाते ही। एंड दिस इज द प्रूफ कि हाँ मतलब ये यूज प्रोडक्ट नहीं है, ये हमें फ्रेश प्रोडक्ट मिला हुआ है। और ये हमारी प्यारी सी फ्लैप स्क्रीन प्रोटेक्टर को हम साइड पर रखते हैं। तो हम इंग्लिश को चूज़ करेंगे सबसे पहले। जैसे हमने इंग्लिश चूज़ की, ये नेक्स्ट प्रोसेस कर रहा है। और मैकबुक का जो प्रोसेसिंग है इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप यहीं से देखते रहो इस चीज़ को। कंप्लीट कर लिया हमने मैकबुक एयर M1 का, जो कि 2020 एडिशन है। 2021 वाला मैकबुक एयर M1 अभी तक नहीं आया, एंड मोस्ट प्रोबेबली एप्पल शायद जनवरी में M2 चिप के साथ उसको लॉन्च करे। बट जो बेसिक डिफरेंस मेरे को इस चीज़ में लगा, अगर आपको मैं करीब आके दिखाऊँ, वो है इसकी कीज़ में। इसकी कीज़ सामने दिख रही हैं, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई हैं। अनलाइक इट्स कीज़, ये वाली कीज़ एकदम फ्लैट है, तो अगर हम दबाते भी हैं इन कीज़ को तो पता नहीं लग पाता। या यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो इनका टैप का जो फीडबैक है वो इतना अच्छा फीडबैक नहीं आ पाता। जबकि अगर हम यहाँ पर आके बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो जितना भी हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यार हाँ कुछ टाइप हो रहा है। उस पर वो प्रॉपर कीबोर्ड वाली फीलिंग नहीं आ पाती थी। अगर हम इन दोनों की बाकी चीज़ों के डिफरेंस की बात करें तो ये काफ़ी थिक है यहाँ से, और ये बहुत ज़्यादा पतला। खासियत मैकबुक एयर M1 की जो खासियत है ये वाले 2020 एडिशन की, इट्स अ फैनलेस लैपटॉप, इसमें फ़ैन नहीं है। एंड इसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स मैकबुक प्रो उनसे भी 50% ज़्यादा है। This beauty is a 13-inch MacBook Air M1 with 8 GB of RAM and 256 GB of SSD। और ज़्यादा SSD की मेरे को ज़रूरत इसलिए नहीं थी, मैं उसके लिए भी ऑप्ट कर सकता था, पर उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी बिकॉज आई हैव अ हार्ड डिस्क, तो उसमें डेटा ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ, सो विच इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। 8 GB ऑफ रैम इज़ मोर देन इनफ। अब से पहले जो मैं यूज़ करता था वो भी 8 GB ऑफ रैम था, एंड विच वॉज ऑन इंटेल i5, और M1 i5 से बहुत ज़्यादा तेज़ है। जितने भी मैकबुक हमारे पास आते हैं वो सिर्फ आते हैं हमारे सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स के साथ, अगर आप ये देख पा रहे हो। ये दोनों पोर्ट्स आर नेवर एवर इनफ, बिकॉज हमारे पास अभी HDMI केबल होती है, हमारे पास हमें कभी टीवी कनेक्ट करना हो तो उसके लिए HDMI केबल का यूज़ करेंगे, कभी USB कनेक्ट करनी होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, एंड्रॉयड कनेक्ट करने के लिए, या फिर हमें USB-C वाले मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए होते हैं, या हमें कार्ड रीडर करवाना होता है, या हमें ईथरनेट पोर्ट चाहिए होता है लैन केबल इंसर्ट करने के लिए, जो कि चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं है। तो
उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए चाहिए हमें एक सुपरमैन। हमारा वो सुपरमैन है ये। इसको जल्दी से मैं खोल देता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। काफ़ी प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा सुपरमैन USB-C हब। एंड ये जो है ये है हमारे कौन से ब्रांड का है ये? इसके ऊपर ब्रांड नहीं लिखा यार, मैंने तो ब्रांड के साथ मंगवाया था। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, शायद उसके अंदर कुछ लिखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो। ये बेसिकली एस्को एक कंपनी है उसका है ये, एस्का। तो ये एस्का का USB-C का हब है। इसके जो 2 पोर्ट्स हैं, ये वाले जो 2 पोर्ट्स हैं, ये सीधे के सीधे हमारे मैकबुक के 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स में घुस जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक चार्जिंग का पोर्ट है जिससे हम मैकबुक को चार्ज कर सकते हैं। दिस वन इज़ फास्ट इनफ टू चार्ज अ मैकबुक। USB के 2 पोर्ट्स हैं। हमारे पास कार्ड रीडर है। अगर हमारा कार्ड केसिंग के साथ है तो वो यहाँ से रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से रीड करवा सकते हैं। और हमारे पास एक और थंडरबोल्ट पोर्ट है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा चाहिए HDMI पोर्ट। अगर आपको टीवी कनेक्ट करना है या एक्सटर्नल लैपटॉप की स्क्रीन कनेक्ट करनी है तो वो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस वन इज़ बेसिकली अ सुपरमैन फॉर मैकबुक। और इसको लगाते कैसे हैं, वो बहुत प्यार से वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। एंड डन। तो ये ज़्यादा एक्सेसरी टाइप्स भी नहीं लगता और बहुत आराम से एकदम एलिगेंटली इसके साथ एडजस्ट हो सकता है। दिस वन इज़ अ सिल्वर मैकबुक प्रो। अगर मैं स्पेस ग्रे वाला लेता तो ये एकदम उसके साथ कलर इसका मैच कर जाता। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है, बट जितने अच्छे तरीके से ये अलाइन हुआ है, इट्स अ मस्ट हैव एक्सेसरी। मेरे पास एक दूसरा वाला भी है, ये वाला, विच इज़ अ वायर्ड थिंग। और केबल जितनी ज़्यादा हों उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लमसी हो जाती हैं। सो टू अवॉइड द केबल्स मैंने इस बार ये वाला लिया और इसमें काफ़ी सारे और पोर्ट्स हैं। एज यू कैन सी दिस वन इज़ फंक्शनल। ये इसमें लाइट एक ग्लो कर रही है विच सेज के यार दिस वन इज़ फंक्शनल प्रॉपरली। इसके सारे के सारे पोर्ट्स में एक बार ट्राई करूँगा एंड उसके बाद विल टेल यू इन डिटेल के हाउ इट्स एक्चुअली फंक्शनिंग। बट फॉर नाउ दिस इज़ द मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर M1 एप्पल की अपनी चिप है जिसकी वजह से अपडेट्स जो हैं, जो चीज़ें एप्पल कंट्रोल कर सकता है हमारे सिस्टम में, परफॉर्मेंस की चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, मोर देन व्हाट एप्पल यूज़ टू डू जब इंटेल की चिप्स वो यूज़ करता था। अभी भी वो इंटेल की चिप्स यूज़ करता है बट इट्स स्लोली मूविंग टूवर्ड्स M1 चिप्स। 2021 में शायद M2 चिप्स भी आ जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा पता लगता है मैकबुक एयर M1 के बारे में, खरीदने के बारे में, इसको लें या ना लें, आई वुड से अगर आपका बजट अलाउ करता है ट्राई करो कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाए। अगर आपका कोई भाई बहन, घर वाला, टीचर है या कोई स्टूडेंट है तो आप उनके ID कार्ड का यूज़ करके स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हो जो आपको 10% ऑफ हो जाएगा MRP पे। सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 83,000। इफ योर बजट अलाउज यू, go for it. MacBook is a beautiful machine, trust me, और you will never be disappointed from my MacBook. अगर आपका प्रेफरेंसेस गेमिंग एंड ऑल है तो MacBook आपके लिए नहीं बना, आपके लिए विंडोज़, आप कस्टम मशीन्स बना सकते हो विच इज़ अ वेरी हैंडी थिंग इन दैट केस। बट अभी के लिए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, गो फॉर इट, इट्स अ मस्ट हैव। मैकबुक प्रो से मैकबुक एयर प्रेफरेंस इसीलिए था बिकॉज जो परफॉर्मेंस टू प्राइस का जो रेशो था वो इतना ज़्यादा नहीं था। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई मैकबुक एयर या मैकबुक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के बाहर जाओ। पीस आउट।